हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो प्रेक्षणों के माध्य x1 का बार तथा x2 का बार इस प्रकार है कि x1 का बार छोटा है x2 के बार से तथा संयुक्त बंटन का माध्य x बार है, तब विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, जो इस प्रकार होगा। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। यहाँ लिख लेते हैं हम प्रेक्षणों प्रेक्षणों का योग, और बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ लिख देता हूँ प्रेक्षणों की संख्या। यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए उपयोग में लाना है। अब हमें जो दो प्रेक्षणों के माध्य दिए गए हैं x1 और x2 का बार, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि माना माध्य माध्य x1 का बार तथा x2 का बार वाले वाले समूहों के वाले समूहों समूहों के प्रेक्षणों की संख्या समूहों के प्रेक्षणों की संख्या प्रेक्षणों की संख्या क्रमशः कितनी मान लेते हैं हम। x1 के लिए तो n1 ले लेते हैं तथा x2 के लिए n2 है। तब तब देखिए, यदि हम संयुक्त माध्य या संयुक्त बंटन का माध्य ज्ञात करें तो क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं तब संयुक्त बंटन का माध्य तब संयुक्त संयुक्त बंटन बंटन का माध्य। देखिए, हमें संयुक्त बंटन का माध्य किसके बराबर दिया है, x बार के बराबर। क्या हो जाएगा, देखो, यदि हम इस सूत्र को देखें, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या को, तो प्रेक्षणों का योग किससे निकलेगा बच्चों, माध्य को प्रेक्षणों की संख्या से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर x1 के बार का गुणा किससे हो जाएगा, n1 से। तो ये हो जाएगा n1 और x1 का बार। तो ये तो पहले वाले समूह में कुल योग आ जाएगा। दूसरे समूह में कुल योग कितना आएगा, इसी प्रकार यह आ जाएगा n2 और x2 का बार आ जाएगा, और बटे में आएगा प्रेक्षणों की संख्या। तो संख्या कितनी है, n1 तो इसमें है और n2 इसमें है, तो कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी, n1 प्लस n2 हो जाएगी। तो हम इसे एक बार और लिख लेते हैं यहाँ से, x बार बराबर। तो अब x बार बराबर कितना आया हमारे पास, n1 और x1 का बार, n2 x2 का बार, और बटे में कितना आया, बटे में है n1 प्लस n2। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1, बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे x का बार माइनस x1 का मान, x का बार माइनस x1 का मान, क्योंकि इसी में हमें संबंध दिखाना है। तो ये होगा n1 x1 का बार प्लस n2 x2 का बार, और बटे में कितना है, n1 प्लस n2। इसमें से मैंने x1 को घटा लिया है। अब यदि x1 को इसमें से घटाया जाए तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर x1 का बार घटा लेते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि हमें इसी में संबंध बताना है। अब देखिए, ये होगा x का बार माइनस x1 का बार, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n1 x1 का बार प्लस n2, और ये हो जाएगा x2 का बार, इधर गुणा कर दीजिए। तो ये होगा माइनस का n1 x1 का बार माइनस हो जाएगा n2, और फिर से आ जाएगा x1 का बार। बटे में क्या होगा, बटे में जो हमारा लघुत्तम आया है, लघुत्तम है n1 प्लस n2। फिर से लिखता हूँ मैं इसे, तो ये होगा x का बार माइनस
x1 का बार बराबर, देखिए यहाँ से जो कट रहा है हम उसे काट देते हैं, यहाँ से ये तो कट जाएगा बच्चों, और उसके बाद यहाँ से आप n2 को कॉमन ले लीजिए। n2 को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर होगा x2 का बार माइनस x1 का बार, यही मिलेगा आपको। और बटे में कितना होगा, n1 प्लस n2। अब आप देखिए आपको क्या दिया गया है प्रश्न में, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो प्रश्न में हमें कहा गया है कि x1 छोटा है x2 से, अर्थात x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर बड़ा है। अब अगर x2 बड़ा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि x2 का मान यदि बड़ा है तो x2 माइनस x1 का बार ये सदैव क्या मिलेगा आपको, 0 से बड़ा ही मिलेगा। और x2 माइनस x1 का बार अगर 0 से बड़ा है तो n2 तो संख्या है, n1 n2 भी संख्या है, अर्थात ये पूरा ही पद क्या होगा बच्चों, आपको 0 से बड़ा मिलने वाला है। इस बात को कह सकते हो आप। तो इसका अर्थ क्या हुआ, x बार माइनस x1 का बार ये क्या हुआ, 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x का बार बड़ा होगा किससे, x1 के बार से। इसे मैं बनाता हूँ समीकरण 2, और फिर से हम ज्ञात करेंगे। अब अभी हमने क्या ज्ञात किया था, x का बार माइनस x1 का बार। अब हम x2 के साथ यही संबंध बनाएंगे। देखिए तो अब हम निकालेंगे x का बार माइनस x2 का बार, तो क्या बनेगा ये, देखो x का बार कितना आया हमारा, ये है n1 x1 का बार, n2 x2 का बार, और बटे में कितना है n1 प्लस n2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने x2 का बार। इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं, तो x का बार माइनस x2 का बार बराबर, देखिए ये हो जाएगा n1 x1 का बार, n2 x2 का बार माइनस n1 x2 का बार माइनस n2, और ये हो जाएगा x2 का बार। और पूरे के बटे में देखें तो पूरे के बटे में होगा n1 प्लस n2। यहाँ पर भी देखिए क्या कट रहा है, उसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो n1 x2 का बार ये तो नहीं कटेगा, n2 x2 का बार ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा बच्चों। अब जो बचेगा वहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो मैं फिर से लिख देता हूँ x का बार माइनस x2 का बार बराबर, यहाँ से आप n1 को कॉमन ले सकते हो। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा x1 का बार माइनस x2 का बार मिल जाएगा। बटे में कितना होगा n1 प्लस n2। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि x1 का बार छोटा है किससे, x2 के बार से। इससे हमारा तात्पर्य क्या होगा, यदि आपने x1 का बार माइनस x2 के बार का मान ज्ञात किया तो ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको 0 से कम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर यही तो है, उसके बाद n1 n2 तो पदों की संख्या है, तो ये तो ऋणात्मक हो नहीं सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये आप कह सकते हो कि ये क्या है, 0 से कम है। और यदि ये 0 से कम है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो x का बार माइनस x2 का बार क्या हुआ, 0 से कम। तो यहाँ से देखिए x का बार छोटा हुआ किससे, x2 के बार से। अभी हमने यहाँ कौन सी समीकरण बनाई थी, 2, और यहाँ पर कितनी बना दी, 3। अब समीकरण 2 और 3 से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण समीकरण 2 व 3 से, देखिए 2 व 3 से क्या आया, x का जो बार है ये बड़ा है किससे, x1 के बार से, और ये छोटा आया किससे, x2 के बार से। तो विकल्प देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ देखिए x1 के बार से तो बड़ा है और x2 के बार से छोटा है, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।